हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में बताया था बाबू सॉरी, स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में बताया था और स्टैंडर्ड लिमिट में मैंने दो क्वेश्चन भी कराए थे, आपको प्रूफ भी कराया था और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। मैं आप यहाँ पे बताऊंगा उस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन का पर्पज इनका ये होता है, वो थोड़ा सा ये सोचने वाला होता है, थोड़ा हम इसमें सेटिंग करते हैं, फंक्शन को इधर उधर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने राइट साइड में लिखा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो कुछ आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा और कुछ मैं बताऊंगा आपको भी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ प्रोसीड करूंगा। और पिछला क्वेश्चन जो मैंने दिया था, पिछला क्वेश्चन क्या था बाबू, उसको मैं लिखता हूं यहाँ पे। पिछला क्वेश्चन था बाबू आपका, पिछला क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x माइनस a x टू द पावर n। तो मैंने बताया था कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया, तो स्टैंडर्ड लिमिट पे आप बनाने की कोशिश करिए। तो देखिए x माइनस से आपको दिख रहा है, लेकिन अपॉन में अगर x माइनस, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंडिंग टू a। तो अगर कुछ अपॉन में दिखता x माइनस a, तो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट निकाल लेते हैं पुट करके। तो अभी कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a टू द पावर n इंटू x माइनस a अपॉन x माइनस a। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बाबू, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, हमें बनाना है। तो हमें x माइनस ए नीचे नहीं दिख रहा था, हमने x माइनस ए से मल्टीप्लाई किया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको एक साथ ले लेंगे, इनको एक साथ ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे x टेंडिंग टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस a अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। देखिए ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख गया, लेकिन ये अभी दिख नहीं रहा है, ये ऊपर है। तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं बाबू, 2/3 डिवाइडेड, जैसे 2/3 डिवाइडेड 2/3 होता है, तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, इंटू करके 2/3, इसको उल्टा कर देते थे आप लोग 3/2। तो वैसे देखिए इंटू लगा हुआ है, तो क्या इसको डिवाइड करके इसको नीचे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं बाबू, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a डिवाइड x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो देखिए आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यही पा जाएंगे, यही मिल जाएगा आपको। अब डिवाइड कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा देंगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट दोनों पे बोथ अप्लाइड लिमिट। तो ये हो जाएगा m a टू द पावर m माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1। ये क्या हो जाएगा m बाई n a टू द पावर m माइनस 1 माइनस n माइनस 1। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा m बाई n a टू द पावर m माइनस n। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में, हम यही सेटिंग करना रहता है बाबू, इसी को ही हम देखते हैं क्या बन रहा है, तो हमें उसको बनाना पड़ेगा, हमें उसको बनाना पड़ेगा। तो ये तो जनरल फॉर्म मैंने बताया। अब वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे बाबू, पता है आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको क्या करेंगे, लिमिट, आपको क्वेश्चन क्या देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू x टू द पावर 7 माइनस a टू द पावर 7 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5। mn की जगह आपको वैल्यू दे देंगे, mn की जगह पर, तो या तो आप x माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, या तो आप m की वैल्यू पता है, m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 5, एक तो a की पावर 7 माइनस 5, तो आप डायरेक्ट 7/5 a स्क्वायर, डायरेक्ट आप आंसर पे अप्रोच कर जाएंगे। तो ये जनरल फॉर्म मैंने बताया, वो आपको वैल्यू देकर के पूछ देंगे और आप कुछ मल्टीप्लाई करके x माइनस a से आप तुरंत इस आंसर को पा जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस x के पावर n 1 अपॉन x। अच्छा, कुछ बातें आप लोग याद रखिए, कुछ बातें क्या हैं, दो बातें मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात क्या है कि जैसे कोई नंबर है बाबू, ये जो मैं बता रहा हूं ये इस क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे कोई नंबर है, ए नंबर,
ए को हम क्या कर रहे हैं, एन टाइम्स मल्टीप्लाई, ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई, ए डॉट ए डॉट ए डॉट 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 ए, एन टाइम्स मल्टीप्लाई, एन टाइम्स मल्टीप्लाई। तो एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एन। कैसे, देखिए 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 जा 32, 32। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5। 2 को 5 टाइम्स, एन की जगह क्या है 5, एन की जगह 5, ए की जगह 2। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब ए को हम एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ए प्लस डॉट डॉट प्लस ए को एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एन इंटू ए। कैसे, 2 को 5 टाइम्स ऐड करिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 10। अब 10 को क्या लिखते हैं, 5 इंटू 10। तो देखिए एन की जगह एन टाइम्स मतलब 5 टाइम्स, 5 एक जगह क्या है 2, तो 5 इंटू 2 10। और इनका यूज इसमें है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को ट्राई करना है, मैं बताऊंगा इसका यूज इसमें है। अब देखिए यहाँ इसका कैसे यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ इसका कैसे यूज कर रहा हूं, देखिए देखिए देखिए। अब ये 1 है, तो 1 है तो क्या 1 टू द पावर नहीं लिख सकते, 1 को 1 टू द पावर n नहीं लिख सकते हम लोग, क्यों, एक जगह 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट n टाइम्स 1 टू द पावर n। तो देखिए एक जगह 1, ये 1 डॉट 1, तो 1 ही तो है, तो इसकी जगह 1 टू द पावर n लिख सकते हैं, 1 टू द पावर n लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया, उसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n अपॉन। अब देखिए यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर 1 है नीचे 1 नहीं है, तो 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब देखिए 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाना है 1 माइनस एक्स नीचे, क्योंकि जो ऊपर है आप नीचे वही चीज बनानी है, तो 1 माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो इसको ले लिया 1 माइनस एक्स माइनस 1। जब आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको मिलेगा, यही आपको मिलेगा। अब भी देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं हुआ है, ये एक देखिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंडिंग टू a। देखिए लिमिट कहां अप्रोच कर रही है, लिमिट a पे अप्रोच कर रही है, लेकिन ये 0 पे अप्रोच कर रहा है। हमें देखिए a की जगह क्या 1, तो हमें किसी तरह इसको 1 पे अप्रोच कराना है, 1 तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेट कर रहा हूं, क्या लेट कर रहा हूं, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इस टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए 1 माइनस एक्स को क्या करूंगा, t मानूंगा। जैसे ही x को 0 की तरफ अप्रोच कराऊंगा, जब x 0 की तरफ जाएगा तो t कहां जाएगा, 1 की तरफ अप्रोच करेगा। अब इसको इरेज करता हूं, देखिए इरेज करता हूं, इस इरेज करता हूं, देखिए लिमिट t टेंडिंग टू 1 माइनस बार लगा हुआ है, माइनस बार हो जाएगा t के पावर n माइनस 1 टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा t माइनस 1। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बना, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a t टेंडिंग टू 1। अब आप जानते हैं n हो जाएगा, a की जगह क्या 1 टू द पावर n माइनस 1, ये माइनस लगा हुआ है बाहर, तो माइनस n। इसी टाइप का क्वेश्चन यही है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अभी मैं बताता हूं, तो इस तरीके से हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो थोड़ा आप लिमिट के बारे में भी ध्यान दीजिएगा कि लिमिट कहां अप्रोच कर रही है, तुरंत फॉर्मेशन देख के मत अप्रोच कर दीजिएगा, लिमिट भी देखिएगा कि लिमिट उस पॉइंट पे जा रही है कि नहीं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू a x प्लस 2 टू द पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 5/3 अपॉन x माइनस a। देखिए x भी दिखा आपको, a भी दिखा आपको, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 क्या करेंगे, प्लस 2 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब फॉर्मेशन बनाइए, लिमिट x टेंडिंग टू a x प्लस 2 टू द पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 5/3 अपॉन, देखिए अब x प्लस 2, क्योंकि जैसा डिनोमिनेटर में वैसा न्यूमरेटर, जैसा न्यूमरेटर वैसा डिनोमिनेटर, और जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर, तो x प्लस 2 माइनस ये क्या हो जाएगा a प्लस 2। देखिए यही मिलेगा, x प्लस 2 हमने एक ब्रैकेट में माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस 2। अब देखिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n
x माइनस ए, आपका ये दिख गया, लेकिन ये देखिए x टेंडिंग टू a दिखा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है इस देखिए लिमिट पे भी ध्यान देना है। स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती थी, x टू d टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो अब क्या करेंगे, मैं इसको भी लेट कर रहा हूं, x प्लस 2 को क्या कर रहा हूं बाबू, t लेट कर रहा हूं, और a प्लस 2 को क्या कर रहा हूं बाबू, b लेट कर रहा हूं, b लेट कर रहा हूं। तो देखिए x जब a की तरफ अप्रोच करेगा, जब x a की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे डिफाइंड है, तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह तो t क्या हो जाएगा, देखिए x टेंडिंग टू जब a करेंगे तो आपका t कहां जाएगा बाबू, x की जगह a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a प्लस 2 जाएगा। अब जो a प्लस 2 है, ये a प्लस 2 की वैल्यू क्या है, b, तो t कहां टेंड करेगा, b की तरफ करेगा। अब इसका t कहां, जैसे ही x प्लस 2 की जगह हम t रखेंगे, a प्लस 2 की जगह b रखेंगे, t टेंडिंग टू b रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है आपको, थोड़ा सा यही सोचना पड़ता है। देखिए लिमिट t टेंडिंग टू b t टू द पावर 5/3 माइनस b टू द पावर 5/3 t माइनस b। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में x टेंडिंग टू a था, वहां भी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा यहीं पे आपको सोचना पड़ता है। इसको इरेज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अब n की जगह 5/3 b की जगह b 5/3 माइनस 1, तो 5/3 b की जगह क्या हमने माना था a प्लस 2, तो a प्लस 2 रख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें सेटिंग करना पड़ता है, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। एक बार अपने से भी आप इसको फिर दोबारा करिएगा, कॉपी पे आप इसको फिर दोबारा अपने से करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आपको मैं अभी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसको थोड़ा सा अपनी कॉपी पे फिर दोबारा करिएगा, क्या ऐड करें, क्या सब्सट्रैक्ट करें, क्या मतलब लिमिट में भी, तो थोड़ा सा लिमिट के भी बारे में ध्यान दीजिएगा कि लिमिट किस पे अप्रोच कर रही है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, देखिए अब ये क्वेश्चन, इस स्टैंडर्ड लिमिट में क्वेश्चन वो दो ही तरीके से घुमा के पूछेंगे आपसे। देखिए कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसमें दो ही तरह से आपसे वैल्यू पूछेंगे, या तो आपसे n के बारे में पूछेंगे या तो आपसे a के बारे में पूछेंगे। इस टाइप के स्टैंडर्ड के लिमिट में आपसे क्वेश्चन दो ही तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, या तो आपसे n के बारे में पूछेंगे और a के बारे में पूछेंगे। तो n के बारे में वो कैसे पूछेंगे वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, a के बारे में ये आप ट्राई कीजिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा कि कैसे आएगा। तो n के बाद, हालांकि मैं इसमें हिंट अभी दे दूंगा, और ये दोनों आप लोग ट्राई करिएगा। ये मैंने पिछले क्लास में बता रखा है फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड मेथड से करिएगा, पॉसिबल वैल्यू और फिर a की पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पे या तो n की वैल्यू पूछेंगे या तो a की पॉसिबल वैल्यू पूछेंगे, तो ही क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो अब मैं वो क्वेश्चन लेता हूं बाबू, अब मैं वो क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 80। आपसे n के बारे में पूछा गया है, तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ है, तो n 2 टू द एक जगह 2 माइनस 1 इक्वल टू 80, n की वैल्यू पूछा। तो आपको जो ये नंबर दिया रहेगा, आपको जो नंबर दिया रहेगा, आप इसका फैक्टराइज कीजिए, आप इसका फैक्टराइज कीजिए। जैसे ही फैक्टर करेंगे आप, तो जैसे ही फैक्टर करेंगे आप, तो 5 इंटू 2 टू द पावर 4 मतलब 16 5 या 80, मतलब 80 का जब आप फैक्टर करेंगे 240 ऐसे फैक्टर करना आता है, 220 210 फैक्टर करेंगे 2 टू द पावर 4 5। अब इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, जब भी आपको ऐसा नंबर आए, ऐसा कोई नंबर आए और n की वैल्यू पूछे तो आप कंपेयर करिए। जैसे ही कंपेयर करेंगे 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1, तो देखिए आप कंपेयर जब करेंगे तो n की वैल्यू क्या है 5। तो आपको इसमें कंपेयर करना होता है, जैसे ही कोई नंबर आपको दे, n की वैल्यू पूछ रहा है तो कोई नंबर दे देंगे यहाँ पे, या तो a देंगे, और एक जब देंगे तो वहां पे कुछ फैक्टर करना पड़ेगा। जब a की वैल्यू पूछेंगे तो आपको फैक्टर करना है, और जब n की कुछ वैल्यू दे रहे हैं तो आप कंपेयर करिए। कंपेयर का मतलब कुछ ऐसा नंबर दे देंगे जो कुछ ऐसा बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 80, तो देखिए n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, तो देखिए आपको n की जगह 5 2 टू द पावर n माइनस 1, ये 4 ही तो है, तो कंपेयर करेंगे तो आपको n की वैल्यू दिख जाएगी।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में वो ऐसे ही पूछेंगे, या तो n या तो वो a पूछेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए वो a पूछे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। देखिए कैसे, इसको पूरा आप लोग करिएगा, मैं बता दे रहा हूं। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू माइनस a x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n अपॉन x प्लस a इक्वल टू 9। अब देखिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ a पूछा गया, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस हमें बनाना पड़ेगा। लिमिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस a है तो कुछ हम ऐसा करें, माइनस a बनाए यहाँ पे, x टेंडिंग टू माइनस a x टू द पावर n माइनस माइनस a टू द पावर n 9 अपॉन x माइनस माइनस a टू द पावर। देखिए माइनस a टू द पावर माइनस 9 हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए ये किस पॉइंट पे, माइनस a पॉइंट पे, माइनस a पॉइंट पे पूछा गया। तो यहाँ अब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इसकी जगह कुछ माइनस a रखे हम। अब देखिए ऑड पावर है, तो माइनस a टू द पावर n का मतलब क्या, माइनस 1 टू द पावर 9 और a टू द पावर 9, माइनस 1 टू द पावर ऑड होता है तो माइनस 1 हो जाएगा इंटू a टू द पावर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही तो मिलेगा, इवन होगा तो इवन मिलेगा, लेकिन इवन में नहीं है, ऑड में है, तो इसलिए हम ऐसा इसको कर पा रहे हैं। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, ये 9 है, ये 9 है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब इसके बाद सीधा लगाइए n माइनस a टू द पावर n माइनस 1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, a टू द पावर 8 इक्वल टू 1। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू, a की ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि 1 आ जाएगा। a की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, a की वैल्यू -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा। या तो आप इसका फैक्टर करना सीखे हैं, आप इसका फैक्टर करना सीखे हैं, तो फैक्टर करेंगे तो आपको 1 -1 रियल वैल्यू, कॉम्प्लेक्स में भी आएगी लेकिन आपको रियल लेना है, 1 और -1 सेटिस्फाई करेगा इसको। तो इसको इस तरीके से करेंगे, और इस पे भी 2 क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा, आप इसको अपने से भी ट्राई करिएगा, ये 2 क्वेश्चन आपको पक्का ट्राई करिएगा। तो आपसे 2 ही क्वेश्चन, या तो a या तो n। तो कल मैं फिर 2-3 क्वेश्चन इसी पे बेस कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसको अपने से फिर घर पे जाके ट्राई करिए अच्छे से, और जो 2 बातें मैंने लिखवाई उसका, उस नोट का आप इसमें इस्तेमाल करिएगा। क्वेश्चन ये दोनों बहुत इजी आए हुए हैं, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन 2-4 कराने के बाद फिर लिमिट, नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा वो किस पे होगा, लिमिट फाइंड करना एट इंफिनिटी पे, फंक्शन के इंफिनिटी पे कैसे लिमिट फाइंड करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा अपने से ट्राई करिएगा, हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको। ठीक है, थैंक यू।